ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का समय है। लोहे की खोज अभी अभी हुई है, लेकिन खेती के लिए नहीं, ये इंसानों को काटने के काम आ रहा है। इस नए और खौफनाक युग में सिर्फ एक ही नियम है, या तो बेरहमी से खत्म कर दो या खुद मिट जाओ। आज हम इसी खूनी खेल को डिकोड करेंगे और देखेंगे कि कैसे इस महासंग्राम से सिर्फ एक साम्राज्य जिंदा वापस लौटा। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह है, एक अकेला राज्य पूरी प्राचीन दुनिया को निगल कैसे लेता है? ये कोई आम जीत नहीं थी। ये एक ऐसा खौफनाक दौर था जहां अपनों पर भी भरोसा करना मौत को दावत देना था। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे, कैसे एक छोटे से इलाके ने अपनी सारी हदें पार कर दी और पूरे उत्तर भारत पर अपना खौफनाक दबदबा कायम कर लिया। शुरुआत में सब कुछ बहुत शांत था। सिर्फ एक कुल यानी परिवार हुआ करता था। परिवार से ग्राम बने और ग्राम से कबीले। सब कुछ सामान्य था। लेकिन फिर कुछ बदल गया। जैसे ही लोहे के घातक हथियार हाथों में आए, जमीन की एक भयानक भूख पैदा हो गई। रातों रात इन छोटे जनपदों ने एक दूसरे को बेरहमी से निगलना शुरू कर दिया और तब जन्म हुआ महाजनपदों का। ये अब सिर्फ राज्य नहीं थे, ये विशाल, आक्रामक और खून की प्यासी युद्ध मशीनें बन चुके थे। बौद्ध और जैन ग्रंथों में दर्ज ये 16 महाजनपद, ये महज राज्यों के नाम नहीं हैं। ये एक हिट लिस्ट है। पूर्व में अंग से लेकर उत्तर पश्चिम में गांधार तक हर कोई अपनी सरहदें बढ़ाने के लिए बेताब था। लेकिन कड़वा सच ये था कि इनमें से लगभग हर राज्य का विनाश निश्चित था। इस खूनी खेल में कोई रनर अप नहीं होता। जो हारता है उसका नाम और निशान मिटा दिया जाता है। और बिल्कुल वही हुआ। ये 16 राज्य आपस में लड़ कट कर खत्म होने लगे। देखते ही देखते वो लंबी सूची सिकुड़कर सिर्फ 4 खूंखार खिलाड़ियों तक सिमट गई। मगध, कोसल, वत्स और अवंती, ये अंतिम 4 थे। हर एक राज्य दूसरे को जड़ से उखाड़ फेंकने की साजिश रच रहा था। तनाव इतना ज्यादा था कि एक छोटी सी चिंगारी सब कुछ राख कर सकती थी। अब यहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। अब यहां एक बहुत ही हैरान करने वाली बात है। हम सोचते हैं कि प्राचीन दुनिया सिर्फ क्रूर राजाओं की जागीर थी, लेकिन वज्जी और मल्ल जैसे कुछ महाजनपद असल में गणतंत्र थे। कल्पना कीजिए, आज से 2500 साल पहले लोग लोकतांत्रिक सभाओं में फैसले ले रहे थे। ये एक खूबसूरत व्यवस्था थी, लेकिन यही सबसे बड़ी समस्या थी। इस खूनी और निर्दयी दुनिया में इन उन्नत लोकतंत्रों के लिए कोई जगह नहीं बची थी। वे बहुत जल्द क्रूर तानाशाहों का निवाला बनने वाले थे। और यहीं से हमारी कहानी का पूरा फोकस उस एक राज्य पर आ जाता है जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, मगध। इसने इस खेल को जीतने के लिए सबसे खौफनाक और खूनी रास्ता चुना। हर वो राज्य जिसने इसके सामने सिर उठाने की जरूरत की, उसे बेरहमी से कुचल दिया गया। लेकिन सोचिए, उन 16 शक्तिशाली महाजनपदों में से सिर्फ मगध ही इतना अजेय और खूंखार कैसे बन गया? सच तो यह है कि मगध ने इस सर्वाइवल गेम को पूरी तरह से हैक कर लिया था। उनके पास कुछ ऐसे अनुचित फायदे थे जो किसी और के पास नहीं थे। पहला, उनका भूगोल। राजगृह पहाड़ियों से और पाटलिपुत्र नदियों से घिरा था। कोई दुश्मन अंदर घुस ही नहीं सकता था। दूसरा, लोहे की खानों पर उनका एकाधिकार, मतलब सबसे ज्यादा और सबसे घातक हथियार। लेकिन जो तीसरा फायदा था वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। मगध दुनिया का पहला राज्य था जिसने युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। ये उस समय के हिसाब से एक जीवित जैविक हथियार था, एक ऐसा सजीव टैंक जो दुश्मन की पूरी सेना को पलों में रौंद कर रख देता था। इस विनाशकारी ताकत का सबसे पहला और सटीक इस्तेमाल किया हर्यक वंश के राजा बिंबिसार ने। उन्होंने इतिहास की पहली स्थायी प्रोफेशनल सेना बनाई। लेकिन उनका सबसे बड़ा और खतरनाक हथियार तलवार नहीं, बल्कि उनकी खामोश कूटनीति थी। कोसल और लिच्छवी जैसे राज्यों की राजकुमारियों से शादी करके उन्होंने दहेज में विशाल इलाके झटक लिए। बिना एक भी कतरा खून बहाए वो धीरे धीरे पूरे उपमहाद्वीप को निगलते जा रहे थे। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, ये और भी ज्यादा खौफनाक हो जाता है। मगध का ये साम्राज्य बाहर से जितना अभेद्य था, अंदर से उतना ही सड़ा हुआ और खतरनाक था। सत्ता के इस अंधी भूख में सबसे बड़ा धोखा दुश्मनों ने नहीं, बल्कि खुद उनके खून ने दिया। बिंबिसार के अपने ही बेटे अजातशत्रु ने सत्ता के लालच में सारी हदें पार कर दी। उसने अपने ही पिता की बेरहमी से हत्या कर दी और गद्दी छीन ली। अजातशत्रु ने पूरी दुनिया को यह संदेश दे दिया कि मगध के सिंहासन के लिए वो किसी को भी चीर सकता है। अजातशत्रु सिर्फ एक क्रूर हत्यारा नहीं था, वो एक विनाशकारी आविष्कारक भी था। जब वज्जी गणतंत्र ने उसे चुनौती दी तो उसने मैदान में एक ऐसा सुपर वेपन उतारा जिसने तबाही का नया मतलब दुनिया को सिखाया।
इसे रथमूसल कहते थे। ये आधुनिक टैंक का एक प्राचीन और खौफनाक रूप था जिसमें विशाल गदाएं लगी होती थी। कल्पना कीजिए, ये स्वचालित रथ जब दुश्मन की पैदल सेना के बीच घुसता होगा तो ये इंसानों को सेकंड्स में चीर कर रख देता था। ये कोई युद्ध नहीं था, ये शुद्ध रोंगटे खड़े कर देने वाला आतंक था। लेकिन यह भी सबसे बुरी बात नहीं थी। वज्जी गणतंत्र के खिलाफ यह भयानक युद्ध पूरे 16 साल तक चला और इस दौरान अजातशत्रु ने मौत का एक और खेल खेला, महाशिलाकंडक, आसमान से मौत बनकर गिरने वाला एक विशालकाय तोपखाना। यह इतने भारी पत्थर फेंकता था कि दुश्मन की मजबूत से मजबूत रक्षा पंक्ति पल भर में धूल में मिल जाती थी। यह आपको पलक झपकते ही कुचल सकता था। और इन्हीं खौफनाक हथियारों के दम पर वज्जी का वो खूबसूरत लोकतंत्र हमेशा हमेशा के लिए राख में मिला दिया गया। इसके बाद सत्ता शिशुनाग वंश के हाथों में आई। अब मगध के निरंकुश राज के रास्ते में सिर्फ एक ही बड़ी दीवार बची थी, उनका सबसे पुराना और बड़ा दुश्मन अवंती। शिशुनाग ने अवंती पर एक ऐसा कुचल देने वाला विनाशकारी हमला किया कि वो राज्य हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों से मिट गया। उसे पूरी तरह मगध में निगल लिया गया और इसके साथ ही पूरी की पूरी प्राचीन दुनिया में मगध की आंखों में आंखें डालने वाला कोई नहीं बचा, बिल्कुल कोई नहीं। दशकों के इस खूनी खेल का अंत एक ऐसे विशालकाय साम्राज्य के रूप में हुआ जिसे रोकना अब इंसान के बस की बात नहीं थी। नंद वंश के क्रूर शासक महापद्मनंद ने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसने बचे खुचे सभी क्षत्रिय राजवंशों का समूल नाश कर दिया। वो बन गया एकराट, एकमात्र निरंकुश सम्राट। अब इस दुनिया में कोई महाजनपद या स्वतंत्र गणराज्य नहीं बचा था। बची थी तो सिर्फ एक खौफनाक सत्ता, मगध साम्राज्य। और ये पूरा खूनी सफर हमें ले आता है साल 326 ईसा पूर्व के उस निर्णायक मोड़ पर। पश्चिम की तरफ से एक ऐसा तूफान तेजी से बढ़ रहा था जिसने आधी दुनिया को घुटनों पर ला दिया था। अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर महान की अजेय सेना भारतीय उपमहाद्वीप के मुहाने पर खड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि अब दुनिया की दो सबसे खौफनाक शक्तियों के बीच वो महासंग्राम होगा जो पूरी पृथ्वी को हिलाकर रख देगा। लेकिन फिर जो हुआ वो इतिहास का सबसे चौंकाने वाला पल है। उस समय मगध की गद्दी पर नंदवंश के घनानंद का राज था। सिकंदर की वो अजेय सेना जो मौत की आंखों में आंखें डालकर लड़ती थी, जब उन्होंने मगध की सेना की विशालता और उनके खौफनाक हाथियों के बारे में सुना तो उनके पैर कांप गए। उन्होंने आगे बढ़ने से साफ इनकार कर दिया। वो डर गए थे। मगध के इस खौफ के आगे सिकंदर के सैनिक बिना एक भी तीर चलाए वापस लौट गए। ये मगध के खौफ और ताकत का सबसे चरम बिंदु था। इस पूरे खौफनाक सफर के बाद एक बहुत गहरा और बेचैन कर देने वाला सच हमारे सामने आता है। इतिहास हमेशा वो लिखते हैं जो जिंदा बच जाते हैं। मगध ने पूरी दुनिया को जीत लिया, लेकिन इस असीमित ताकत की असली कीमत क्या थी? जब शुरुआती लोकतंत्रों का गला घोटा गया, जब अपनों ने अपनों का खून बहाया और जब खौफनाक हथियारों ने इंसानों को कीड़ों की तरह कुचला, तो उस एक साम्राज्य के नाम पर इंसानियत ने अपना क्या क्या खो दिया। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या असीमित शक्ति हमेशा महाविनाश मांगती है? इंसान इस पूरी सत्ता के खेल में कितना छोटा है और ये इतिहास कितना खतरनाक। अगर इस एक्सप्लेनर ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो इसे उन लोगों के साथ साझा करें जो इतिहास के इस छिपे हुए सच को समझना चाहते हैं। गहराई से जानने के लिए हमारे साथ बने रहें।